में तो फोड़ा गण रे। अरे मारा मोदी तारा राज में तो फोड़ा गण रे। ए मारा मोदी यो गैस को सिलेंडर महंगो हो गयो रे। मारा मोदी गैस को सिलेंडर महंगो हो गयो रे। ए मारा मोदी सिलेंडर महंगा हो गया रे। अरे मारा मोदी सिलेंडर महंगा हो गया रे। ए मारा मोदी गरीबा की हालत बिगड़ी रे। अरे मारा मोदी गरीबों की हालत बिगड़ी रे। ए मारा मोदी अमीरा के मौज होगी रे। अरे मारा मोदी अमीरा की मौज होगी रे। ए मारा मोदी तारा राज में गफलत चल रे। अरे मारा मोदी तेरा राज में गफलत चले रे। ए मारा मोदी तारा राज में तो नेता बिग्या रे। अरे मारा मोदी तेरा राज में तो नेता बिगया रे। ए मारा मोदी तू तो अमीरा ने छूट गणी देवे रे। अरे मारा मोदी तू तो अमीरा ने छूट गणी देवे रे। ए मारा मोदी तू तो अमीरा ने ओ अमीरा ने छूट गणी देवे रे। अरे मारा मोदी तू तो अमीरा ने छूट गणी देवे रे। ए मारा मोदी तो रेवड़ी गणी खिलावे रे। अरे मारा मोदी तो रेवड़ी रेवड़ी खिलावे रे। ए मारा मोदी तो अमीरा ने रेवड़िया खिलावे रे। अरे मारा मोदी तू तो अमीरा ने रेवड़ा खिलावे रे। ए मारा मोदी तू तो अमीरा ने छूट गणी देवे रे। अरे मारा मोदी तू तो अमीरा ने छूट गणी देवे रे। ए मारा मोदी तारा राज में तो गफलत घणी रे। अरे मारा मोदी तेरा राज में गफलत घणी रे। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ, हम कह रहे हैं कि ये हर इंसान जो वोट डालता है वो वोट डालने में उसको भरोसा होना चाहिए कि मेरा वोट सही गया कि नहीं गया। लेकिन अगर जो वोट की जो मशीन बनाने वाले हैं, आजकल सबसे ज़्यादा शैतानी इस कंप्यूटर वाली दुनिया में है। हैक कर लेते हैं, किसी का पैसा किसी अकाउंट में चला जाता है, आपको पता ही नहीं है। तो जिसने मशीन बनाई है उसके दिमाग में अगर आ जाए तो उस मशीन को वो हैक कर सकता है। आपने जिसको वोट डाला वो वोट पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा। आज के मसले में हम यही बात कर रहे हैं और यही कह रहे हैं, सारी पार्टियों के लोग आके कह रहे हैं। हम लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं, हम चाहते हैं मशीन हो लेकिन गिनती तो कम से कम ढंग से हो। अरे भाई साहब, वो मशीन में अगर गफला हो जाएगा तो गिनती भी क्या करोगे? गफले की गिनती करोगे? गफला हो जाएगा तब तो बेईमानी है। हाँ, तो गफले की गिनती करना है या मशीन में? भाई क्या जरूरी है मशीन में? वो मशीन की पर्ची निकल रही है, वो पेट्रोल पंप की जो आपके बिल निकलता है ना, वैसे ही साफ हो जाती है वो तो। हाँ, तो पता भी नहीं चलता किसका वोट कहाँ गया भाई। हाँ, अगर मान लो मैं अगर 10 घंटे बाद ये अगर वोट का गफला चालू हो गया, हाँ, तो भाई साहब फिर तो भूल जाओ। लोकतंत्र तो खतरे में वैसे ही हो गया ना। फिर तो लोकतंत्र अभी कौन सा सुरक्षित है? मेरे ख्याल से हमें अधिकार है वोट देने का। आप दो ना वोट, आपका वोट जहाँ जाएगा जाएगा, आपको जो दे के खुश हो जाओ। ये तो गड़बड़ है। यही गड़बड़ चल रही है तो ये गड़बड़ मिटनी चाहिए। मिटेगी कैसे? ये देश हमारे आपका, ये देश हमारे आपका, ये नहीं किसी के बाप का। ये देश किसी के बाप का, ये देश हमारे आपका, सरकार हमारे आपकी, ये नहीं किसी के बाप की, ये नहीं किसी के बाप की, ये देश हमारे आपकी। बाजार में जब भी जाते हैं, जितनी भी चीजें लाते हैं, हम उस पर टैक्स चुकाते हैं। ये इससे देश चलाते हैं। ये देश हमारे आपका, ये नहीं किसी के बाप का, ये नहीं किसी के बाप का, ये देश हमारे आपका, ये देश हमारे आपका। हमने सुना है कि खूब करोड़ों रुपए बहुत अमीरों के माफ कर दिए, 10 लाख करोड़ इनको अमीरों को छूट दे दी। हाँ। और ये वो अमीर हैं जिन्होंने कोविड के टाइम में खूब कमाया, खूब कमाया, खूब कमाया। हाँ। तो जिनके पास खूब कमाया है, उनके पास धन अगर इकट्ठा हो रहा है तो देश की हालत तो ऐसी रहेगी। आपदा में अवसर, वही तो आपदा में अवसर। हाँ, मौका कर रहे हैं। हाँ, आपदा में अवसर। तो अभी क्या करना है हमें? अभी हमें तो और बातें समझनी है, और जैसे जैसे समझ में आता है वैसे वैसे और लोगों को समझाएंगे। मुझे लगता है सुनने वाले लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि बात कुछ गड़बड़ है।
और बात बहुत बड़ी है, सबको आवाज उठानी चाहिए। अच्छा, अभी हमें जाना पड़ेगा, अंदर अंदर बुला रहे। जिस तरह से भुखमरी है, लोग इस वक्त फाका कर रहे हैं, खाने को नहीं है। आज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी अपने चरम पर है। लोगों के राशन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और उनसे ज़बरदस्ती झंडे खरीदवाए जा रहे हैं। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ का कारोबारी, यहाँ जो लोग रोज़गार तलाश करने के लिए आज दूसरे शहरों में जाते थे, आज उनके लिए भी रोज़गार नहीं है। तो गरीब के थाली से आज दाल गायब है, आज सब्जियां गायब हैं। गरीब आज अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला सकता है, आज उसके स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद जो है ये डुगडुगी बजा रहे हैं और ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये देश के लिए, देश के लोगों के लिए दुख का विषय है जब 75 सालों के बाद आज देश को आसमान की ऊंचाइयों पर रहना था। आज देश हमारा दिन ब दिन गरीबी की तरफ जा रहा है। आज पैसा जो यहाँ का रुपया था वो डॉलर के मुकाबले किस कदर गिर रहा है। यही प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो ताली पीट पीट के चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि कहीं भी दुनिया में किसी भी देश का रुपया नहीं गिर रहा है। क्या बात है, जब आज भारत का रुपया गिर रहा है। ये प्रधानमंत्री उस दौर के प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे थे, लेकिन आज इनको देश के जनता को जवाब देना चाहिए कि बताओ, तुम कल वो बात कह रहे थे, तुमने जो सब्ज बाग दिखाया था, जो तुमने जो जिस तरह से लोगों को छला था और उसके आधार पर तुमने सत्ता हथियाई थी। लेकिन सर घर घर तिरंगा पहुंचा रही है मोदी सरकार। घर घर तिरंगा कहाँ पहुंचा रही है? आप देखिए, जितने भी राशन के डीलर हैं उन लोगों के द्वारा वो तिरंगा बेचने का काम कर रहे हैं। अभी अगर भगवा पहुंचाने की बात होती तब तो घर घर पहुंच जाता, पार्टी का झंडा पहुंचाने की बात होती तब तो पहुंच जाता। ये राष्ट्रीय ध्वज है, ये राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पहुंचा रहे हैं? देख रहे हैं सर, इसको बेचा जा रहा है 20 रुपये। अगर 20 रुपये का आप झंडा नहीं लेंगे तो आपको राशन भी नहीं मिलेगा। जी, ऐसी कई वीडियोज सामने आ चुके हैं जहां लोगों ने, गरीबों ने ये कहा है कि ज़बरदस्ती हमसे पैसा वसूला जा रहा है और ये झंडे का कारोबार किया जा रहा है, बल्कि देश प्रेम में ये झंडा नहीं लहराया जा रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जो है देश में फ्री राशन भी बांट रहे हैं और वो आपकी राष्ट्रवादिता जगा रहे हैं, आपकी देशभक्ति जगा रही है मोदी सरकार। उत्तर प्रदेश में 2022 का ये विधानसभा का जब चुनाव होने वाला था, उससे पहले इन्होंने फ्री राशन फ्री राशन फ्री राशन बड़े बड़े बोर्ड लगाए थे कि हम चावल भी देते हैं, गेहूं भी देते हैं, चना भी देते हैं, चीनी भी देते हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, इनकी सरकार बन गई, इन्होंने कहा अगर आपके पास राशन का कार्ड है और उसको आप जमा नहीं करते हो तो आपको आज तक जितना राशन दिया गया है सबकी उगाही की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों ने राशन कार्ड जमा कर दिए। लेकिन सरकार ने कुछ निर्देश दिए हैं कि हमने ऐसा कोई जारी नहीं किया, कोई भी अपना आदेश निर्देश आम लोगों के लिए। तो ये करने वाले कौन लोग थे? सरकार पता लगाए। ये सरकार के ही गुर्गे थे जो किसी तरीके से लोगों के घरों तक जो राशन पहुंच रहा था उसको बंद करवाना चाह रहे थे और उन्होंने बंद करवा दिया। कंगना रनौत ने कहा था कि हमें असली आज़ादी 2014 में मिली है, उनके तो 75 वर्ष हुए ही नहीं है। देखिए, कंगना रनावत को जिस तरह से जो एक सम्मान मिला है, उनको पद्मश्री का अवार्ड मिला है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंगना रनावत के ज़रिए जो आज पार्टी सत्ता कर रही है, जो आज हुकूमत में है, सरकार में है, वो किस तरह से कंगना रनावत का इस्तेमाल कर रही थी। और यही बोलकर तो कंगना रनावत को आज पद्मश्री का अवार्ड मिल गया है। देश में फिल्मों का बहुत विरोध होने लगा है फिर से, जैसे लाल सिंह चड्ढा फिल्म है। देखिए, बॉलीवुड जो आज तक देश के अंदर सौहार्द के लिए जाना जाता था, जिसमें पक्षपात नहीं था, लेकिन 2014 के बाद से बॉलीवुड के अंदर जो एक माहौल पैदा कर दिया गया, धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर उसको भी बांट दिया गया। और आज आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड के अंदर एक अलग किस्म का ट्रेंड चल रहा है कि किसकी फिल्मों का बायकॉट करना है, किसको देखना है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से द कश्मीर फाइल्स के ज़रिए पूरे देश के अंदर माहौल ख़राब करने का काम किया गया।